नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। कैथल में सांसद नायब सैनी और करनाल में शिक्षा मंत्री का विरोध, हिरासत में लिए किसान। कैथल के RKSD कॉलेज में आपातकाल के विरोध में भाजपा द्वारा काला दिवस मनाने पहुंचे सांसद नायब सैनी का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। जैसे ही किसानों ने RKSD कॉलेज के सामने सांसद को घेरने का प्रयास किया तो पुलिस ने भाकयू जिला अध्यक्ष होशियार सिंह गिल सहित करीब 10 किसानों को हिरासत में ले लिया। जैसे ही किसानों को किसान नेताओं की गिरफ्तारी का पता चला तो किसानों में रोष फैल गया। जिले भर से सैकड़ों किसान एकत्रित होकर थाना शहर पुलिस में जा धमके तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, देखें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं उनके तरफ से कहा गया कि अभी तक स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है, एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। वहीं 12वीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, 31 जुलाई से पहले रिजल्ट आ जाएगा और एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। भाकयू प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने चढ़ूनी और टिकैत पर लगाए कई आरोप। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी व राकेश टिकैत पर लगाए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कई आरोप लगाए हैं। गुणी प्रकाश ने कहा कि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर शरद जोशी और उन्होंने वर्षों तक ये कृषि कानून बनाए जाने के लिए आंदोलन किया। अब जब किसानों के लिए कोई कानून बना और किसानों को कृषि फसल पूरे देश के किसी भी कोने में बेचने और आढ़तियों से आज़ादी मिली तो ये राजनीति से प्रेरित होकर किसानों को गुमराह करने के लिए खड़े हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने मंडी फीस बढ़ाई, पूर्व CM हुड्डा ने किया विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मंडी और HRDF फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय फल सब्जियों पर मंडी फीस को शून्य कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ाकर 2% कर दिया। किसानों और व्यापारियों पर एक और मार मारते हुए अब सरकार ने मंडी और HRDF फीस को 1% से बढ़ाकर सीधे 4% कर दिया है। JP नड्डा को हरियाणा सरकार के कारनामों की जानकारी नहीं, अभय चौटाला ने दिया बयान। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 2 साल के कोरोना काल के दौरान प्रदेश की गठबंधन सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जो कि बड़े हैरत की बात है। इससे साबित होता है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरियाणा सरकार के कारनामों की जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की केंद्रीय एजेंसी से जाँच की मांग की। 12वीं के रिजल्ट को लेकर बोर्ड चेयरमैन ने दी जानकारी, स्कूलों से लिया जा रहा विद्यार्थियों का डाटा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अप्रैल 2021 का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। परिणाम तैयार करने के लिए संबंधित विद्यालयों से परीक्षार्थियों के विवरण व प्राप्त अंक मंगवाए जा रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी कक्षा की परीक्षा अप्रैल 2021 का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के वांछित विवरण व प्राप्त अंक 28 जून से 6 जुलाई 2021 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर संबंधित विद्यालय की लॉगिन ID व पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपलोड करना होगा। इस हरियाणवी अभिनेत्री से मांगी 20 लाख की फिरौती, बदनाम करने की धमकी। लाडो गाने से समाज में कन्या भ्रूण की हत्या के खिलाफ आवाज उठाने वाली पानीपत की हरियाणवी अभिनेत्री विजेता रानी उर्फ अंशु राणा निवासी सिद्धार्थनगर पानीपत से अज्ञात युवक ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं फिरौती नहीं देने पर विजेता को जान से मार देने व बदनाम करने की धमकी दी है। फिरौती मांगने के साथ आरोपित युवक ने सोशल मीडिया पर कलाकार के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं। आरोपित सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट्स करता है। हरियाणवी कलाकार विजेता ने आरोपित युवक के खिलाफ थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस में केस दर्ज करवाया है। स्कूलों में बढ़ती फीस को रोकने के लिए कानून बनाएगी हरियाणा सरकार, देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। हरियाणा के शिक्षा तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार की जाने वाली फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया जाएगा, ताकि स्कूल अपनी मनमर्जी से ज्यादा फीस न वसूल सके। साल में 8 से 10% से अधिक की फीस बढ़ोतरी को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कंवरपाल ने यह बात करनाल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बाइकों की भिड़ंत में 2 युवाओं की मौत, एक गंभीर।
गांव ढाठरत के निकट पिल्लू खेड़ा अलेवा मार्ग पर दो बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पिल्लू खेड़ा थाना पुलिस ने मृतकों के शवों का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पीजी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि डेटशीट जारी करने की जानकारी विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, संस्थानों, संबद्ध कॉलेजों के सभी अध्यक्षों, निदेशकों, प्राचार्यों को उपलब्ध करा दी गई है, ताकि छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित किया जा सके। कैथल में पकड़ा ठगों का गिरोह। नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा बेरोजगारों को लगा चुके 35 लाख का चूना। बेरोजगारों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में युवाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के बेरोजगार युवाओं को नौकरी और लोन दिलवाने का झांसा देकर नकदी हड़पने वाले गिरोह के 3 आरोपितों को स्पेशल साइबर अपराध शाखा की टीम ने पकड़ा है। कोरोना काल में नहीं मिला पूरा वेतन, सिटी बस कंडक्टरों ने किया प्रदर्शन। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड के सिटी बसों के कंडक्टरों ने कम वेतन मिलने के विरोध में शुक्रवार को सेक्टर 10 बस डिपो में प्रदर्शन किया। इसके कारण कई रूट पर सिटी बसों का संचालन प्रभावित रहा। हालांकि कोरोना संकट के समय सिटी बसों का संचालन प्रभावित था। कई रूट पर बसें कंडक्टरों की हड़ताल के चलते नहीं चल पाई। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, आउटसोर्स की भर्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों को 20% आरक्षण। हरियाणा के सभी विभागों ने आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनी राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के तहत होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति के लोगों का हक नहीं दबना चाहिए। पंचायत समिति के वार्डों का आरक्षण पूरा, सरपंचों का आरक्षण कार्य बाकी। प्रदेश में अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने लगा है। जिला परिषद के बाद अब पंचायत समिति के वार्डों का आरक्षण भी पूरा हो गया है। अब केवल ग्राम सरपंचों का आरक्षण कार्य पूरा होना बाकी है, जो इसी माह में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10,000 मकानों पर तोड़ने को लेकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने पूरी की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग द्वारा तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब कभी भी इन घरों पर पीला पंजा चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर आज सभी विभागों के अधिकारी मौका मुआयना करने खोरी गाँव पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने की राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह की उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। मुख्यमंत्री आज यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान, बोले किसान आंदोलन पर अब कम्युनिस्ट व कांग्रेस पार्टी ने किया कब्जा। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन अब आंदोलन नहीं रहा, उस पर कांग्रेस व कम्युनिटी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। शर्मा शुक्रवार को झज्जर के कैनाल रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों संगठनों ने किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को झज्जर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने झज्जर में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम भेजा। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन से पूर्व सभी विभागों के कर्मचारियों ने यहां लघु सचिवालय पर धरना दिया और बाद में वह प्रदर्शन करते हुए सचिवालय की ग्रीन बेल्ट से लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। 4 दिन के भीतर एक ही दुकान में की 2 बार चोरी, जांच में जुटी पुलिस। सिरसा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि 4 दिन के भीतर एक ही दुकान में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। दरअसल सिरसा के हिसार रोड पर स्थित ट्यूबवेल पार्ट्स की दुकान पर रविवार रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रविवार को चोर दुकान से कुछ सामान, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, एलसीडी सहित कई सामान चुरा कर ले गए थे। गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो पति ने पत्नी की गर्दन काट कर दी हत्या।
आज सुबह गोहाना में ड्रेन नंबर 8 नहर पर गांव माहरा के नजदीक रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर एक महिला की हत्या कर शव को फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस को यह हत्या की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मृतका की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। रोहतक की रहने वाली है, जिसकी तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या की हुई है। पुलिस ने मृतका के परिजनों को इस हत्या के बारे में सूचित किया। मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने उसकी शिनाख्त की है। सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुई आशा वर्कर। पानीपत के सामान्य अस्पताल प्रांगण में जिले भर के सैकड़ों आशा वर्कर एकजुट हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों से अतिरिक्त काम लिया जाता है। आशा वर्करों ने सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल वापस किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर दो मोबाइल नहीं चला सकते। हरियाणा में उद्योग स्थापित करने पर विशेष प्रोत्साहन देगी सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को विकसित करके प्रदेश को फार्मा एवं ड्रग उद्योग का हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए हरियाणा में उद्योग स्थापित करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। क्रॉकरी व्यापारी का ड्राइवर 27.50 लाख रुपए लेकर फरार, पुलिस ने घेरा तो ऊपर चढ़ाई कार। मानसरोवर कॉलोनी के क्रॉकरी व्यापारी का ड्राइवर फिल्मी स्टाइल में अपने ही मालिक के 27,50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। जीपीएस की वजह से वह मोहाना सोनीपत में पकड़ा गया तो पुलिस कर्मियों के पैर पर कार का टायर चढ़ाकर कार को कुछ दूरी पर छोड़ दिया। इसके बाद वह पैदल ही कैश लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने उसे एक दिन पहले ही साथी कर्मचारी के साथ हिसार रुपए लाने के लिए भेजा था। आरोपित न्यू तेज कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस आरोपी के परिवार से पूछताछ कर रही है, उसे तलाश किया जा रहा है। किसान आंदोलन से नाबालिग लड़की को बहका कर ले गया युवक, 4 दिन बाद अमृतसर में इस हालात में मिली। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने आया एक युवक क्षेत्र की नाबालिग लड़की को बहला कर ले गया। आरोपित ने लड़की को 4 दिन तक पंजाब के अमृतसर में रखा। नाबालिग के परिजनों ने उसे अमृतसर में तलाश कर लिया। परिजन उसे वापस ले आए और कुंडली थाना में शिकायत दी है। घटना के बाद लड़की सहमी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हिसार में योगेंद्र यादव ने दुष्यंत चौटाला पर कसा तंज, कहा देवीलाल के वंशज हैं, छोड़ दें कुर्सी का मोह। किसान 26 जून को देश भर में राज्यपालों को रोष मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र देंगे। इसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने हिसार की जाट धर्मशाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में योगेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला किसान नेता चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, इसलिए कुर्सी का मुंह छोड़े। कुर्सी प्यारी है तो देवीलाल के नाम पर राजनीति ना करें। भारतमाला परियोजना के तहत करनाल में बनेगा रिंग रोड। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत करनाल में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसकी डीपीआर लगभग तैयार है, जो केंद्र व राज्य सरकार से अनुमोदित होगी। सितंबर तक टेंडर लगेगा और इसी के साथ रिंग रोड का कार्य शुरू हो सकता है।